तो देखिए जाड़ों के दिनों में ना मॉर्निंग उठना तो मानो एक सजा की तरह होता है। तो आजकल कोई हमसे कह ले कि भाई अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, तो हम तो बस एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें। कुछ ऐसा ही फील होता है ना? जी हाँ, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ के साथ। लेकिन अगर आप इस बात को रियल में अप्लाई कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप बीमारियों को और अपनी बढ़ती उम्र को दूर भगा सकते हैं, 15 साल पीछे धकेल सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मॉर्निंग रूटीन हमारा ना बड़ा हेक्टिक होता है सभी का, चाहे आप वर्किंग हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं। तो मॉर्निंग उठ करके अपने डेली रूटीन का जितने भी टास्क हैं, इसके अलावा बीइंग अ मॉम, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, जितने भी काम होते हैं हमें निपटा के जाने होते हैं। तो अगर उठते ही हम मशीन की तरह स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा टायरिंग हमको फील होने लगता है। जी हाँ, प्रैक्टिकली मैंने तो ये फील किया है और आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ करके देखिएगा। मैं क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ करके, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको ना एक अच्छी मॉर्निंग देगा। यस, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा-सा अगर आधा घंटा नींद कम हो जाएगी तो नो प्रॉब्लम, आप इवनिंग आधा घंटा पहले सोइए। आप 10:30 में सोते हैं, आप 10 बजे सो जाइए। बट मॉर्निंग और एक टाइम के बाद ना हमारा एक स्लीप साइकिल बन जाता है, यानी अगर हम 5 आवर्स रेगुलर सो रहे हैं तो 5 घंटे में हमारी नींद पूरी हो जाती है। और हमारी ना डीप स्लीप होना ज़रूरी है, 4 से 5 घंटे की अच्छी डीप स्लीप भी इनफ होती है। तो बस मेरे मॉर्निंग रूटीन में यही होता है, मॉर्निंग उठना, उसके बाद 10 मिनट के लिए पहले मैं बेड पे बैठ के ही भगवान को याद करके 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती हूँ, जो मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद नहाना धोना और अपनी ये मॉर्निंग एक्सरसाइजेज, योगा रूटीन और स्ट्रेचिंग वगैरह कंप्लीट करके, और इसमें 20 मिनट का मेरा मेडिटेशन रहता है, 10 मिनट्स का डायरी एंट्री रहता है, रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, 20 टू 30 मिनट्स स्ट्रेचिंग एंड बेसिक योगासनास। ये सारा कंप्लीट करने के बाद लगभग 5:30 हो जाता है मुझे। 4:30 से 5:30 1 घंटा मेरा ओवरऑल यहाँ ख़त्म होता है। एंड देन मैं एंटर होती हूँ हमारे किचन पे, क्योंकि अब संभालनी है किचन की बागडोर। ब्रेकफास्ट और लंच यानी सब कुछ रेडी करना होता है। आकर के रात में जो धुले बर्तन रहते हैं, रात भर पड़े रहते हैं, तो मॉर्निंग कंप्लीट वो ड्राई रहते हैं, कपड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आटा शाम में गुदा हुआ है, तो जब मैं उठती हूँ, उठते ही सबसे पहले किचन पे आकर के मैं बेसिक तैयारी कर लेती हूँ। यानी अगर वेजिटेबल कट करके रखी है तो फ्रिज से बाहर निकाल देना, दाल भिगोनी है वो करके चले जाना। तो यहाँ मैं दाल भिगो गई थी इस ग्रीन बोल पे। आटा मैंने रात में ज़्यादा गूंद लिया था, वो रखा था, फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अभी एक तरफ हम पीने के लिए हल्का गर्म पानी में बना रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैं चिया सीड भिगाना भूल गई थी, और पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना पानी ले लेती हूँ, कॉपर वाटर। उसके बाद फिर चिया सीड कल भूल गई थी तो अभी भिगा दिया मॉर्निंग में। 15 मिनट में ना ये अच्छे से सोख हो जाता है। मतलब आप 15 टू 20 मिनट्स पहले भी भिगो देंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ना फिर ये लगता है, नहीं खाना चाहिए सूखा। तो यहाँ पर ये पानी मैंने पीने के लिए रख लिया, साथ में चिया सीड ग्लास में भिगा दिया। अभी जो मेरा प्रोसेस रहेगा आधे से 1 घंटे तक के काम के निपटने में, तब तक चिया सीड अच्छे से हमारे सोख हो जाते हैं और फिर मैं वो गिलास पानी फिर ले लूँगी। तो 2 बड़े गिलास का पानी मैं बढ़िया से मॉर्निंग में यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर पानी निकाल लिया है, तब तक फिर जोशी जी को उठा देते हैं, क्योंकि छोटे वाली की भी तबीयत ख़राब है, उसको 2-3 दवाइयाँ दे के जानी है। और एक तरफ चढ़ा दी हमने वहाँ पर चाय, और मैंने तब तक ले लिया अपना पानी। पानी जब मॉर्निंग में लेते हैं, या तो आप वज्रासन में या फिर मलासन में बैठकर ही, मैं तो लेती हूँ, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और गट करके पानी को नहीं पीना है, एटलीस्ट मॉर्निंग वाला तो नहीं पीना है। तो सिप सिप करके एटलीस्ट 2 मिनट मैं खुद को दूँ यहाँ पर। ये मेरी मॉर्निंग की कोशिश रेगुलर 1 ईयर से मैंने यूज़ में डाली हुई है। अब यहाँ पर ना मुझे भगवान जी को नहलाना धुलाने वाला काम मुझे नहीं करना पड़ता, ये काम मेरे फादर इन लॉ करते हैं। तो वो भी उठते हैं साथ में, तो वो नहा धो करके मंदिर में ये काम कर लेते हैं। तो बस मैं अपनी जो चालीसा पाठ, अपना मंत्र जाप जो मुझे करना है वो मैं कर लेती हूँ, बट वो वाला काम मेरा निपट जाता है, क्योंकि दादाजी ने कर दिया होता है। अब यहाँ पर साथ में पानी पिया, और इसके बाद यहाँ पर चाय में ना मैं ये डाल रही हूँ थोड़ा सा मेथी। आप मेथी को भून लीजिए, हल्का सा रोस्ट करके पीस के रख लीजिए, और 2 चुटकी डाल लेंगे इसको, तो चाय का फ्लेवर भी बड़ा बढ़िया सा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और साथ ही साथ मेथी गर्म तासीर की होती है, तो विंटर के लिए अच्छी है। दादी माँ भी आ गई हैं, उठ के नहा के ही हम लोग किचन पे आते हैं, सबकी हैबिट में वही है। तो उन्हें बिना चीनी वाली चाय देनी होती है, उनकी चाय अलग निकाल दी, तब जाके बाकी चाय में चीनी डाली। तो वैसे मॉर्निंग में चाय नहीं लेते हैं, अभी ना बच्चों को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कप में, और बच्चे को भी अदरक तुलसी
ऑब्वियसली सब कुछ डला हुआ है, ये थोड़ा-थोड़ा सा चाय देती हूँ क्योंकि बड़े वाले को भी थोड़ा-सा ना छींक-छींक शुरू होने लगती है, ठंड की एलर्जी है और बड़े छोटे को भी कोल्ड था, तो थोड़ा-सा चाय इसको देखो मैंने इसमें ऐड करके दी है और बड़े वाले को भी थोड़ा-सा चाय कर दी। तो अभी ये काम निपटा। अब रात में कल ना मैं बीन्स को कट करना भूल गई थी, एक्चुअली टाइम हो चुका था, फिर मुझे लगा चलो छोड़ो अब मैं मॉर्निंग ही कर लूँगी। तो बीन मैंने यहाँ पर डिप करके रख दी थी, जो डायरेक्ट सब्जियाँ होती हैं मैं उनको 10 मिनट एटलीस्ट डिप करके रखती हूँ क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह इतना स्प्रे होता है ना, तो आप उसको ज़रूर से 2-3 पानी धोइए और एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए डिप करके तब वॉश कर लीजिए। तो यहाँ पर बीन्स वगैरह कट कर लेंगे और अब इसके बाद जो मेरा अगला हाफ एन आवर का टाइम लगभग रहेगा 20 से 30 मिनट, वो मेरे भगवान जी के साथ जाना है। तो उसके पहले मैं किचन का जो बेसिक काम है यानी दाल और सब्जी को खोने के लिए मैं छोड़ जाती हूँ। तो इधर एक तरफ मैंने बीन्स रेडी कर ली, आलू बीन्स बनाएंगे, न्यूट्रीला मैं चूरा थोड़ा सा डाल के बना देती हूँ कभी कभी, तो वही मैंने यहाँ पर एक तरफ छोटी कढ़ाई में रख दिया है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पर दाल चढ़ा दे रही हूँ कुकर पे और बीच में मैंने पानी रख दिया है गुनगुना। बॉटल्स में हॉट बॉटल्स जो रहते हैं थर्मल वाले, उनको मैंने वैक्यूम बेस्ड जो होते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड करके सारी चीज़ें रेडी कर दी कि साथ साथ, क्योंकि गैस फिर 3 ही बर्नर है ना, तो साथ में फिर अगली प्रोसेस के लिए दोबारा से बच्चे के लिए दूध है या फिर रोटी बनानी है, चावल बनाना है, तब तक ये खाली हो जाएगा। साथ में यहाँ पर ये बन रहा है सूजी के अप्पे, तो सूजी मैं दही में यहाँ पर भिगो दूँगी। तो बच्चे स्पेशली इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ दिन से मन्नू के साथ छोटा वाला भी पसंद करता है, खा नहीं रहता, तो आज मैंने सोचा था मैं इनके लिए बना दूँगी। तो दही में मैंने ये सूजी अच्छे से भिगो दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन दाना डाल दिया, इसमें कड़ी पत्ते का तड़का मार के भी बहुत टेस्टी होता है और छोटा सा दाना बहुत महीनली चॉप करके प्याज को महीनली चॉप करके इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अब इसको अगले आधे घंटे तक हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया, सूजी तब तक बढ़िया से फूल जाएगी। तब तक हम चलते हैं अपने महादेव जी से मिलने के लिए और डेली जल अर्पित जलाभिषेक करना मुझे ज़रूरी ही है, मेरी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। भले ही खाना स्किप हो जाए बट ये स्किप नहीं होना चाहिए। अब मतलब पर्सनली मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप भी ना, आपका कोई भी विश्वास किसी भी भगवान के साथ हो सकता है, तो उसको अपनी हैबिचुअल प्रैक्टिस में आप ले आएंगे तो काफ़ी आपका एंजाइटी तो लगभग ख़त्म हो जाएगा। किचन का ना लगभग काम मेरा निपट चुका है और जोशी जी भी रेडी हो चुके हैं। छोटे वाले को निम्बलाइज कर रहे थे क्योंकि इसके कफ बहुत ज़्यादा जम चुका था, दिखा के लाए, जिससे इसको बार बार वॉमिट हो रहा था, तो इसको 3-4 दवाइयाँ भी देनी थी और ये सब करके हम मॉर्निंग ऑफिस निकलते 7:30 के पास हम निकल जाते हैं। तो इसके बाद लास्ट में बन जाता था ये गरम गरम इनके लिए अप्पे बनना और एक तरफ ना मेरे पराठे भी बन रहे थे, मतलब टिफ़िन जो जाना है, और चावल बन चुका, दाल बन चुकी, सब्जी बन चुकी, इधर बन रहे पराठे और ये इन लोग के नाश्ते के लिए बना दिए फटाफट से अप्पे। तो मैं दोनों चीज़ें ना साथ साथ साइड बाई चलती हैं। उधर तवा है, जब तक वो बन रहा है इसको बहुत ही सिम आँच पे करना पड़ता है, बहुत ही धीमी आँच में, तो सॉफ्ट से ये बन जाते हैं और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। सिंपली वैसे तो मैं चटनी बना देती हूँ धनिया की, बट बच्चे इसको सॉस से खाना पसंद करते हैं टमाटो केचप के साथ में। सिंपली ये 250-300 के आसपास ये आ जाता है नॉन स्टिक वाला, और इस पर ये जो पेस्ट हमने बनाया था, घोल बनाया था सूजी वाला, हल्की सी ऑयलिंग की ग्रीसिंग करनी, बस मैं टिश्यू से ले करके ब्रशिंग से आप कर सकते हैं और इसको डाल देना है। बस थोड़ा सा ना इसको लेफ़्ट राइट मूव करना पड़ता है, वरना सेंटर वाले जो 3 होते हैं वो जल जाते हैं। और फाइनली रेडी होकर के हम निकल चुके अपने स्कूल के लिए, और ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ अपने स्कूल ऑफिस जाने से पहले में। तो यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लास्ट में मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि मॉर्निंग आपका जितने भी बजे का रूटीन रहता है, उससे अगर आप 20-30 मिनट पहले उठ करके खुद के साथ बैठते हैं तो उससे ना आपकी बॉडी को थकान महसूस नहीं होगी, और बॉडी स्ट्रेचिंग, कुछ बेसिक योगासना और एक्सरसाइज आप करते हैं तो 100% आप कई बीमारियों को और अपनी बढ़ती उम्र को 15 साल पीछे धकेल देते हैं। सो प्लीज़ फॉलो इट एंड स्टे फिट। तो ये थी आज की छोटी सी शेयरिंग, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।